अब हम लोग एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। फर्स्ट में बोल रहा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं दिया है कि कितना बुक हमें चूज करना है या ऐसा कुछ है ना। तो कितना डिफरेंट सिलेक्शन हो सकता है व्हेन एवर 4 बुक्स आर ड्रॉ फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स। ठीक है, तो जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो चार चार बुक को ड्रॉ करना आउट ऑफ 10, तो क्या होंगे नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे। सिलेक्शन इक्वल टू 10 में से 4 ड्रॉ करना है तो 10C4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, 10 के फैक्टोरियल को, और नीचे में हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 4 का फैक्टोरियल का मतलब होता है ये 24 के बराबर लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 3 जा और 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना हो गया 7 3 जा 21 यानी 210। ठीक है, फर्स्ट का 210 हो गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है 2 पार्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। डैट मीन्स हमें 2 पार्टिकुलर बुक्स को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 में से 2 बुक्स फिक्स है कि हमें क्या है वो लेना ही हर केसेज में। तो 2 बुक्स के लिए हमें कोई क्या है ऑप्शन ही नहीं बचा, यानी 4 में से हमें क्या, इसका मतलब 4 में से हमें सिर्फ 2 बुक सेलेक्ट करना है ना। और जो 10 बुक्स था उस 10 में से 2 तो फिक्स हो गया कि हमें सेलेक्ट ही करना है, यानी इसमें से हमें बचा कितना 8 ही। तो 8 में से क्या करना होगा, हमें सिर्फ 2 बुक्स को सिलेक्ट करना होगा इस कंडीशन में। तो 2 पार्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड, हमेशा 2 बुक्स को, 10 में से 2 बुक हमेशा सेलेक्ट कर लिया और 4 बुक सेलेक्ट करना था, इसका मतलब क्या होगा 4 में से अब हमें क्या करना होगा सिर्फ 2 बुक चूज करना। इट मीन्स वी विल हैव टू सेलेक्ट 2 बुक्स आउट ऑफ 8। तो ये हो गया कितना, इसमें हो गया 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 ये 4 यानी 7 4 जा कितना 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड बना लेते हैं। थर्ड में बोल रहा है 2 पार्टिकुलर बुक्स आर नेवर सेलेक्टेड। 2 पार्टिकुलर बुक्स को कभी सेलेक्ट नहीं करना। डैट मीन्स जब हम 4 बुक्स को सिलेक्ट करने वाले हैं तो 4 बुक्स किस में से सिलेक्ट करनी है, 10 में से। उस 10 में से 2 पार्टिकुलर बुक्स को हमको कभी सिलेक्ट ही नहीं करना है, यानी हमें क्या करना 8 में से ही 4 बुक्स को सिलेक्ट करना है ना। क्या करना है 2 पार्टिकुलर बुक्स को कभी सेलेक्ट नहीं करना। डैट मीन्स जो 10 बुक्स है उसमें से हमें क्या करना होगा 2 को कभी सेलेक्ट नहीं करना। इट मीन्स वी हैव ओनली 8 बुक्स टू सेलेक्ट आउट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड में, यानी 8 बुक्स में ही हमें क्या करना होगा 4 बुक्स को सिलेक्ट करना होगा। ये जो हो जाएगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन जो दे रखा है ना। डेट इज 8C4 का मतलब हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 का, सॉरी 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये 4 का मतलब हो गया 24, तो 8 3 जा और 3 2 जा, डेट मीन्स कितना 5 2 जा 10 7 यानी 70 ऐसे क्या होंगे सिलेक्शन होंगे, डिफरेंट सिलेक्शन, जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर्स 3 5 7 11। तो प्रोडक्ट के केस में भी क्या होता है, जब हम 2 प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे डेट मीन्स 3 इंटू 5 लिखे या 5 इंटू 3 लिखे, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप 3 पहले लिए या 5 पहले लिए। तो ये वाला जो जब हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता तो उन सारे केसेस को हम लोग कम्बिनेशन में देखते हैं। जबकि ऑर्डर मैटर करता तो फिर उसको हम लोग क्या किए थे परमुटेशन में देखे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है हमें 2 या 2 से अधिक नंबर को सिलेक्ट करना है, तो इसे कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म किया जा सकता है। तो हो सकता है कि हम क्या करें 4 में से 2 लें, जब 4 में से 2 लेंगे तो 4C2 होगा, है ना। जब हम 3 नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4C3, और 4 को सिलेक्ट करना तो 4C4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ
number of different products selecting two or more numbers from किस में से 3, 5, 7, 11 में से, है ना। जब 2 सेलेक्ट होगा तो कितना डिफरेंट बनेंगे, तो 4 है तो 4C2, जब 3 करेंगे तो 4C3, और जब 4 सेलेक्ट करना होगा तो 4C4। इसका वैल्यू निकालेंगे। 4 का फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24 बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल होगा, प्लस ये कितना होगा 24 बाय 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और ये 4C4 का मतलब होता है कितना 1, आप निकाल सकते हो, है ना। यानी 4 का फैक्टोरियल बाय 4 में से 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से ये 12 और 2 6, ठीक है। ये 3 2 जा 6, 6 4 जा, यानी कितना हो गया 6 + 4 + 1, यानी कितना 10 + 1 यानी 11। ऐसे डिफरेंट नंबर्स होंगे आउट ऑफ 3, 5, 7, 11 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 2 टीचर्स एंड 3 स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 10 टीचर्स एंड 20 स्टूडेंट्स। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि क्या करना है, फाइंड करना नंबर ऑफ वेज। ऐसे कितने वे हो सकते हैं इन विच जिसमें एक कमिटी ऑफ 2 टीचर्स एंड 3 स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म, जिसमें क्या हो 2 टीचर्स और 3 स्टूडेंट्स फॉर्म किया जा सकता है आउट ऑफ 10 टीचर्स एंड 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि 10 टीचर्स हैं एंड 20 स्टूडेंट्स। इसमें से क्या करना है, हमें कमिटी फॉर्म करना है 2 टीचर्स का और 3 स्टूडेंट्स का। तो ऐसे कितने डिफरेंट वे हो सकता है टू सिलेक्टिंग 2 टीचर्स एंड 3 स्टूडेंट्स। जब हम 2 टीचर्स को सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 10 तो ये कितना हो जाएगा 10C2, और साथ साथ एक साथ क्या करना है, हमें 3 स्टूडेंट को भी सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 20, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 20C2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर या नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टीचर्स एंड 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम 10 टीचर्स एंड 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 × 9, ठीक है, इंटू 9 बाय 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इंटू ये हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना तो 20C3, ये हो जाएगा 20 × 19 × 18 बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का मतलब 6, तो 6 3 जा 18, ठीक है। यहाँ पे 2 को क्या करते हैं हम लोग यहाँ से कैंसिल करते, 10 जा मल्टीप्लाई ही यहाँ कर लेते हैं, तो ये कितना 19 3 जा, या यहाँ पे 19 9 जा कर दे तो ये भी कर सकते 19 9 जा 171 × 3 × 10 × 10 यानी कितना 100, ये हो गया कितना 3 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 31520। इतना वे होंगे व्हेन वी सेलेक्ट 2 टीचर्स एंड 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 टीचर्स एंड 20 स्टूडेंट्स। लिख सकते नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद आगे भी है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी होंगे ए पार्टिकुलर टीचर इज इंक्लूडेड। जब क्या होगा एक पार्टिकुलर टीचर को, एक खास टीचर को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है ना। इंक्लूड किया इट मीन्स हमें क्या करना, उस टीचर को सिलेक्ट ही नहीं करना, वो पहले से ही सिलेक्टेड है ना। तो इसका मतलब पहले से हमें 2 टीचर सेलेक्ट करना है, इसमें से एक पहले से सेलेक्ट ही है, तो हमें क्या करना होगा कि एक ही टीचर को सिलेक्ट करना होगा, कितने में से, अब 10 में से नहीं 9 में से, क्योंकि एक टीचर तो आ गया पहले से ही, तो बचेंगे सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितना 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ हो जाएगा 9 में से हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक टीचर को सिलेक्ट करना होगा, और बाकी जो हमें 3 स्टूडेंट, सॉरी बाकी जो हमारा क्या है 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 20, तो वो तो रहेगा 20C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9C1 का मतलब 9 ही होगा, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लोगे, और 20C3 का मतलब हो गया 20 × 19 × 18 बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 6, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 19
9 जा 171 इंटू 6 इंटू 20, तो ये हो गया 12, इसको 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, कैरी 1, 12 7 जा 84, 1 85 8, ये हो जाएगा कितना 20 इंटू 0। ठीक है, यहाँ पे 6 3 जा, ये 3 जा होगा ना, ये चूंकि ये 3 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ पे 3 जा होगा, तो हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना था, यानी इसको क्या कर दें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 2 2 जा 4 2 6, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 6 3 जा, तो हम 6 क्या किए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, जबकि 3 से डिवाइड करें, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 1 0 2 6 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था 1। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या कह रहा है कि ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, यानी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को हमेशा इंक्लूड किया जा रहा है। इट मीन्स जो हम 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे थे, अब 2 ही करेंगे, आउट ऑफ कितना, पहले था 20, अब करना होगा 19, क्योंकि एक स्टूडेंट तो सेलेक्ट हो गया पहले से। ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, इंक्लूड कर लिया गया, डैट मीन्स वी विल हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 19। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, चूँकि टीचर्स में कोई ये नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा 2 ही टीचर को सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ 10, तो 10 C2 हो गया, और स्टूडेंट में हमें 19 में से सेलेक्ट करना होगा 2, तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 9/2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, इंटू ये हो जाएगा 19 इंटू 18/2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से क्या करें हम लोग, 2 को यहाँ से कैंसिल करते, 2 5 जा, फिर 2 कितना 2 9 जा, तो यहाँ से 19 9 जा 171 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया 9 9 हो गया, 9 7 जा 63 का 6, 15 इंटू 5 कितना हो गया, इक्वल टू 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 का 9, कैरी 1 5 5 जा 25 126 2 7, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी में थर्ड भी है, ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब एक स्टूडेंट को क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, मतलब इसको सेलेक्ट ही नहीं करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 20 स्टूडेंट है, 20 में से क्या करना होगा, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट ही नहीं करना होगा, यानी हमें सेलेक्ट करने के लिए कितना बचेंगे 19, और सेलेक्ट कितना कितना है 19 C3, और टीचर्स के लिए कितना हो जाएगा 10 C2, तो ये वैल्यू हो जाएगा, है ना। क्यों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, यानी एक स्टूडेंट को क्या करना है, हमें कभी सेलेक्ट ही नहीं करना है, तो हमें 20 में से क्या करना है 19 ही ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, बाकी कंडीशन सेम है, तो ये हो जाएंगे कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 9/2 का फैक्टोरियल, इंटू ये हो जाएगा 19 इंटू 18 इंटू 17/3 का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ से 2 5 जा कर लेते हैं, और ये 3 2 जा 6 हुआ, तो 6 3 जा 18, है ना। तो यहाँ से 19 इंटू 17 कभी क्या होता है, ये कभी करता ही नहीं, तो इस दोनों का जो मल्टीपल होता है 19 17 जा, ये 323 होता है, आप याद भी कर सकते हैं। बाकी क्या बचा 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 का 7, कैरी 2 9 2 जा 18 2, कैरी 2 9 3 जा 27 9 इंटू 5 इंटू 3, ये 15 ही मान लेते हैं, 15 7 जा 105 का 5, कैरी 10 का यहाँ पे हो गया, 10 का यहाँ पे हो गया 0, फिर यहाँ पर जा कैरी 1, 15 9 जा 135 में 1 ऐड हो गया, तो 6, कैरी 13 15 2 जा 30 प्लस 13 कितना हो गया 43, इतना वैल्यू आ रहा है मेरा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना आप देख लेंगे, लेकिन समझना ये जरूरी है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में बोल रहा है देयर आर 18 पॉइंट्स हैं,
इन ए प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, जिसमें से क्या है 5 कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन पे है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म, कितने स्ट्रेट लाइन को फॉर्म किया जा सकता है बाय ज्वाइनिंग देम। ज्वाइनिंग देम मतलब 18 पॉइंट्स को। जब हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे तो ट्रायंगल के फॉर्म में जो भी कोलिनियर होता है ना, तो कोलिनियर से इस कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एक भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो इस कोलिनियर है उससे बनने वाले ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अगर 18 से ये पूछता कि कितने डिफरेंट ट्रायंगल बनेंगे व्हेन 5 पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, तो क्या हम लोग लिखते 18C3 माइनस करते था, वो 5C3 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। ये हम देखे भी थे, बट यहाँ पे लाइन की बात कर रहा है। जब पाँच पॉइंट्स अगर स्ट्रेट होगा या कोलिनियर होगा तो उससे बनने वाले ट्रायंगल्स कितने होंगे, 0, एक भी नहीं बनेंगे ट्रायंगल। लेकिन स्ट्रेट लाइन कितना बनेगा, एक बनेगा, एक से अधिक नहीं बनेगा। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइन्स, रिक्वायर्ड नंबर बोले या नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 18 पॉइंट्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 में से हमें सेलेक्ट करना होगा कितना, 2, 2 ही से हमें लाइन बनता, माइनस करना पड़ेगा जो 5 जो कोलिनियर है उससे बनने वाले स्ट्रेट लाइन, तो 5C2 माइनस करना पड़ेगा। बट एक ऐड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा सिर्फ, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा कितना, 18 × 17 बाय कितना 2, ठीक है, माइनस ये हो गया 5 × 4/2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1, तो 2 9 जा और यहाँ से 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो गया 17 9 जा 1 53 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 143 प्लस 44 144 ऐसे लाइन बनेंगे, ठीक है।